कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, अब हमें घने जंगल में नीचे जाना होगा, फिर ही हमें दाना मिलेगा। तरफ से जाओ और मैं इधर से जाता हूँ। फिर चिड़िया कौवे की बात मान लेती है और कांटेदार पेड़ों के बीच में से उड़ती है। हर तरफ कांटे ही कांटे थे। चिड़िया को उन पेड़ों में से उड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर चिड़िया की लगन सच्ची थी। उसका विश्वास था कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही मेहनत का फल मिलता है। कौवा तो साफ और पत्तों वाले पेड़ों में से होता हुआ आसानी से उड़ता जा रहा था। चिड़िया के पंख पर कई कांटे चुभ जाते हैं, मगर चिड़िया हिम्मत नहीं हारती, वो उड़ती रहती है और आखिर चिड़िया उन कांटेदार पेड़ों से गुजर जाती है। उसे अभी तक दाना तो नहीं मिला था, मगर वो घने जंगल से उस पार पहुंच जाती है। दोनों रास्ते एक ही जगह पर मिलते थे, इसलिए घने जंगल में मुझे कांटों से बहुत डर लगता है। मंजिल को पाने के लिए कांटों से तो टकराना ही होता है। दोनों चिड़िया और कौवा घने जंगल में आ जाते हैं। वहाँ दो रास्ते थे, एक रास्ता पत्तों वाले पेड़ों का और दूसरा रास्ता कांटेदार पेड़ों का। जल्दी से कौवा चिड़िया से कहता है, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, ये रास्ता मेरा है। कौवे भैया, दूसरे रास्ते में कांटेदार पेड़ हैं, हम दोनों एक ही रास्ते में चले जाते हैं। नहीं, अगर दो रास्तों से जाएंगे तो दाना ज्यादा मिल सकता है, इसलिए तुम कांटेदार पेड़ों का। चिड़िया मेहनत पर विश्वास रखती थी, वो कभी लालच नहीं करती थी, इसलिए चिड़िया मान जाती है। कौवा हरे भरे पेड़ की जड़ों की खोज करता है और उसे वहाँ से दो लोहे के सिक्के मिलते हैं। और चिड़िया जब सूखे पेड़ की जड़ों में खोज करती है तो उसे वहाँ से एक सोने का सिक्का मिलता है। मिल गया, मुझे सोने का सिक्का मिल गया। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया, मैंने तो सूखा पेड़ लेना था, इसलिए तुम मुझे ये सोने का सिक्का देकर ये लोहे के सिक्के ले लो। मगर फैसला तुमने किया था। मेरी जबान फिसल गई थी, उल्ट बात हो गई, इसलिए अब मुझे ख्याल आया कि सूखा पेड़ ही मेरा है। चिड़िया फिर भी मान जाती है। चिड़िया कालू कौवे को सोने का सिक्का देकर लोहे के दो सिक्के ले लेती है। चिड़िया और कौवा अपने अपने सिक्के थैलों में डाल लेते हैं और वापस उड़ते हैं। अब वो ऊंचाई में उड़ने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। कौवे कौवे, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। मैं भी भूखा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे अपना सोने का सिक्का बेचकर अमीर बनना है, मैं नहीं रुक सकता। कौवा वहाँ से चला जाता है, पीछे ही चिड़िया वहाँ आ जाती है और बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से कहती है, बेटी, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो, मैं भूख से मर रही हूँ। माँ जी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, मगर मेरे पास दो लोहे के सिक्के हैं, शायद इनसे मैं आपके लिए खाना। कौवा चिड़िया से पहले ही वहाँ पहुँच गया था। बहुत मुश्किल रास्ता था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। कौवे, क्या आपको कुछ मिला है? नहीं, मेरा रास्ता तो बहुत आसान था, मगर खाने को मुझे भी कुछ नहीं मिला। वहाँ दो पेड़ थे, एक पेड़ हरा भरा और दूसरा पेड़ सूखा हुआ था। सूखा पेड़ उनसे कहता है, मेरी जड़ों में खजाना है, तुम मेरी जड़ों से सोने का सिक्का ले सकते हो। चिड़िया और कौवा सुनकर हैरान होते हैं। तभी दूसरा पेड़ बोलता है, नहीं नहीं, ये तो सूखा हुआ पेड़ है, इसकी जड़ों में क्या होगा, खजाना तो मेरी जड़ों में है, मेरी जड़ों में ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। चिड़िया चिड़िया, ये हरा भरा पेड़ ही सच्चा है, क्योंकि एक सूखा पेड़ किसी को क्या दे सकता है। तो हम इस पेड़ की जड़ों से ही खजाना निकाल लेते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, ये हरा भरा पेड़ तो मेरा है और ये सूखा पेड़ तुम ले लो। मेरे पेड़ की जड़ों से जो निकला वो मेरा, और तुम्हारे पेड़ की जड़ों से जो निकला वो तुम्हारा। चिड़िया जंगल के पास वाले बाजार में जाती है। पक्षी पक्षी, ये ले लोहे का सिक्का और मुझे खाना दे दे।
लोहे के सिक्के के बदले केवल एक पक्षी का खाना ही आएगा। ठीक है, आप दे दें, मुझे एक पक्षी के लिए ही खाना लेकर जाना है। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के लिए खाना लेती है और वापस जाती है। ले माँ जी, आप ये खाना खाइए। बेटी, मुझे तुम भी भूखी लग रही हो, तुम भी थोड़ा खाना खा लो। माँ जी, ये खाना एक पक्षी के लिए ही है। मेरे पास एक लोहे का सिक्का और है, मैं उससे अपने बच्चों और अपने लिए खाना ले लूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर एक घोंसले में बीमार बुलबुल बैठी हुई थी। कव्वे कव्वे, मैं बीमार हूँ, मुझे दवा ला दो। मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। मुझे सोने का सिक्का क्या मिल गया, सब मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाकर अपना सोने का सिक्का बेचकर अमीर पक्षी बनना है। कौवा बुलबुल की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। सोने का सिक्का भी है इसके पास, फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। ये कौवा बहुत लालची और बुरा पक्षी है। थोड़ी देर बाद चिड़िया वहाँ आ जाती है और बीमार बुलबुल चिड़िया से भी वही बात कहती है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, मुझे दवा ला दो। बुलबुल, मेरे पास केवल एक ही सिक्का बचा है और वो भी लोहे का। मैं इस लोहे के सिक्के को बेचकर तुम्हें दवा ला देती हूँ। फिर चिड़िया जंगल की चील डॉक्टर के पास जाती है। चील डॉक्टर, बुलबुल बीमार है, उसके लिए दवा दे दे और मेरा ये लोहे का सिक्का आप ले लें। हाँ, मैं लोहे के इस सिक्के के बदले तुम्हें दवा दे सकती हूँ। चील चिड़िया का वो लोहे का सिक्का रख लेती है और चिड़िया को बुलबुल के लिए दवा दे देती है। चिड़िया वो दवा लेकर बुलबुल के पास जाती है और उसे दवा दे देती है। अब चिड़िया को बहुत जल्दी थी, वो तेजी से उड़ती हुई अपने घर आ जाती है। गोरी गोरी, देखो देखो, मुझे क्या मिला है। कालू, मेरे सुंदर पति जी, क्या मिला है तुम्हें? मुझे एक सोने का सिक्का मिला है। कालू जल्दी से अपनी थैली से वो सिक्का निकालता है तो हैरान हो जाता है। पागल कव्वे, ये सोने का नहीं बल्कि लोहे का सिक्का है। तुम क्या जानो सोना क्या होता है? ये सोने का सिक्का था, मैंने खुद अपनी थैली में डाला था। शायद मेरे लालच की वजह से ये लोहे का सिक्का बन गया। चिड़िया घर जाकर जब खाली थैली दूसरी तरफ फेंकती है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। मैंने दोनों सिक्के दे दिए, फिर इसमें क्या है? चिड़िया जल्दी से वो थैली खोलती है तो उसमें 2 सोने के सिक्के थे, जिन्हें देखकर चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मगर चिड़िया जानती थी कि मेहनत और नेकी का सिला जरूर मिलता है, इसलिए वो खुश हो जाती है और मेहनत पर उसका विश्वास और भी बढ़ जाता है।